वेलकम बैक एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्च के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि टॉर्च होता क्या है। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा जनरल कंडीशंस जो कि टॉर्च होने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राइम वर्सेस टॉर्च के बारे में, मतलब क्राइम और टॉर्च में क्या डिफरेंस होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चलिए, हम हमेशा हर कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मानिए एक इंसान था चंटू और दूसरा इंसान था बंटू। आई होप आपने चंटू बंटू वाली मूवी देखी हुई है। तो बस हुआ क्या कि चंटू लाया नया सा एक हथियार मार्केट से और वो लाके सीधा उसने बंटू के ऊपर वो हथियार मारा, जिससे बंटू की हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। मतलब चंटू ने कर दिया है एक नया ताजा ताजा मर्डर। अब ये क्या है? ये है क्राइम, ये है जुर्म। ऑन द अदर साइड यहां वाला एग्जाम्पल देखिए। यहां है छोटी एंड मोटी। अब छोटी ने क्या किया? मोटी को सड़क पे धक्का दे दिया, जिससे मोटी सड़क पे जाके गिर गई, लेकिन उसको ज्यादा कोई चोट नहीं लगी, मतलब जान मान की कोई हानि नहीं हुई है। तो यहाँ पे छोटी जो कर रही है उसको हम जुर्म तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोटी मरी नहीं है। यहाँ पे छोटी ने सिर्फ धक्का दिया है मोटी को, जिससे मोटी को हल्की फुल्की हो सकता है चोट लगी है या नहीं भी लगी। तो यहाँ जो छोटी ने किया है वो है टॉर्च। क्या समझे? मतलब कोई चीज, कोई एक्ट अगर बहुत ज्यादा सीवियर होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा सामने वाले को उससे चोट पहुंचती है, तो वो आ जाता है हमारा क्राइम में। ऑन द अदर साइड छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी चीजें जो होती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं टॉर्च। सो अगर गलती बड़ी है, जिससे किसी की जान जा रही है, जिससे किसी की रॉबरी हो रही है, या कुछ भी ऐसा मेजर हो रहा है, तो वो सब क्राइम्स में आता है। लेकिन ऑन द अदर साइड जब छोटी मोटी गलतियां होती हैं, छोटे छोटे गलत काम होते हैं, उनको हम टॉर्च का नाम दे देते हैं। क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग है, ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है। वेरस टॉर्च एक सिविल रॉन्ग है, एक ऐसी चीज जिससे सोसाइटी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑन द अदर साइड क्रिमिनल चीजों से सोसाइटी को फर्क पड़ता है। मर्डर चाहे यहाँ पे चंटू ने बंटू का किया हो, लेकिन अब चंटू बन गया है पूरी सोसाइटी के लिए खतरा, या पूरी सोसाइटी के लिए एक चैलेंज। ऑन द अदर साइड छोटी ने सिर्फ मोटी को धक्का दिया है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट सोसाइटी को इससे एज सच कोई हार्म नहीं होगा। तो सिविल रॉन्ग्स जो होते हैं वो पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। ऑन द अदर साइड जो हमारे क्राइम्स होते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, वो पूरी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर हम अब वर्ड्स में देखें तो टॉर्च के लिए ये बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट और सिविल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कोई इंडिविजुअल था जिसके कुछ राइट्स बनते थे और आपने उन राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया है, आपने उन राइट्स का खंडन कर दिया है, आपने सामने वाले के राइट्स उससे छीनने की कोशिश की है। Whereas breach of public rights which affect the whole community is crime। यहाँ पे आप एक इंसान से पंगा नहीं लेते हैं, आप पूरी सोसाइटी से, पूरे देश से, पूरे विलेज से पंगा ले लेते हैं। तो ये पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज होती है, whereas टॉर्च सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है। टॉर्च में जो लॉज बने हुए हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है to recompensate the plaintiff for the loss suffered by him। एक इंसान का नुकसान हुआ आपके कारण, उसको उसके डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेशन दे दो। बस यही एम होता है लॉ ऑफ टॉर्च का। मतलब सामने वाले का अगर आपने नुकसान किया है ना, तो बस उसको उसके लिए पैसे दे दो, 10,000 20,000 30,000 जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड आप किसी का मर्डर कर दो और उसके बाद उसकी फैमिली मेंबर को 1 लाख 2 लाख 10,000 20,000 दो, उसकी फैमिली मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी यार। इंसान खोया है उन्होंने, पैसे से कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हो आप?
सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्राइम जो होता है वो पनिशमेंट देने के लिए होता है, सामने वाले को सजा देने के लिए होता है, कॉम्पेंसेशन के लिए नहीं होता है। सो टॉर्ट्स के लॉज कॉम्पेंसेट करने के लिए होते हैं, वेयरएज क्राइम के जो लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज जो होते हैं, वो सब इंसान को सजा देने के लिए होते हैं। कौन से इंसान को? अक्यूज्ड को। अगर ये प्लेंटिफ, अक्यूज, डिफेंडेंट ये सब वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार जाके इसी चैनल पे मेरी वो वीडियोस देख लीजिए जिनमें मैंने पार्टीज ऑफ अ क्रिमिनल केस एंड पार्टीज ऑफ अ सिविल केस कवर किया हुआ है। होगा तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और ऊपर ब्लिंक करता हुआ भी दिखा दूंगी, सो दैट आप इजीली देख सकें उन दोनों वीडियोस को एंड वहाँ से पार्टीज़ का नाम समझ सकें। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नाम समझना, ये इंडिविजुअली आपको कहीं कवर किया हुआ नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग कोई ध्यान ही नहीं देता इन सब चीज़ों की तरफ, लेकिन प्लेंटिफ लिखा हुआ है और आप 10 लॉज में वो पढ़ चुके हैं लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता है, क्या सेंस होगा ऐसी पढ़ाई का? पढ़ना है तो अच्छे से पढ़े ना, हर एक चीज़ को डिटेल में समझ के। सो ये पार्टीज आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा उस वीडियो से, एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको क्राइम और टॉर्ट का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस किस चीज़ का वेट कर रहे हो यार, जल्दी करो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।